नमस्कार, मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर कविता मेहता। मनुष्य कुछ रिश्ते जैसे माता-पिता, भाई-बहन ये जन्म से लेकर आता है। केवल एक रिश्ता जीवन साथी से होता है, वही एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे मनुष्य स्वयं बनाता है। अक्सर सुनने में आता है कि वैवाहिक रिश्ते आसमानों में बनते हैं। क्या ये सच है? अगर ज्योतिषीय पक्ष से देखें तो कह सकते हैं कि हाँ। पर कैसे? वास्तव में जिस तरह आपकी कुंडली में ग्रह विद्यमान होते हैं, वैसा व्यक्ति जब संपर्क में आता है तो जातक के मन में उसके जीवन साथी के रूप में देखने की इच्छाएं जागृत होने लगती है। यदि उम्र, समय और परिस्थिति साथ दे तो इसकी परिणति प्रेम विवाह के रूप में हो जाती है। प्रेम विवाह के भी योग होते हैं। जन्म कुंडली निरीक्षण से आसानी से जाना जा सकता है कि जातक अपनी पसंद से विवाह करेगा या माता पिता की पसंद से। उसका विवाह जातिगत होगा या विजातीय, जीवन साथी कुलीन होगा या डिस्ट्रक्टिव, सब कुछ कुंडली में दिखलाई देता है। तो आइए जानें कि प्रेम विवाह किन ग्रहों के कारण होता है और प्रेम विवाह सफल रहे इसके लिए क्या उपाय करें। प्रेम विवाह के कारक ग्रह बुध, शुक्र और चंद्र होते हैं। कुंडली में यदि इन ग्रहों का सप्तमेश से संबंध बन जाए या इनकी आपसी युति हो जाए, दृष्टि संबंध बन जाए तो प्रेम विवाह होता है, जो अधिकांशतः सफल होता है यदि इन ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है। प्रेम विवाह शनि, मंगल, सूर्य, राहु जैसे ग्रह भी करवाते हैं। जब इन ग्रहों का आपसी संबंध बन जाए या किसी न किसी रूप में सप्तम भाव अर्थात जीवन साथी के भाव से संबंध बने और इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा हो तो ये ग्रह भी प्रेम विवाह करवाते हैं। पर अक्सर ये प्रेम विवाह असफल होकर डिवोर्स तक पहुंच जाते हैं। यदि प्रेम विवाह की स्थिति बने और कोई रुकावट आने की संभावना हो तो ये उपाय किए जाने पर स्थितियां आपके नियंत्रण में आएगी और प्रेम विवाह के सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो आइए जानें कि घर वालों के विचार आपके विचारों के विपरीत हो और इस वजह से परेशानियां आ रही हैं तो भगवान गणेश जी को साधें और त्रैलोक्य मोहन गणेश मंत्र का जाप कर भगवान के समक्ष अपनी इच्छाएं रखें। यदि घर में किसी बड़ी स्त्री की वजह से विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो रही हो तो गले में गूलर की जड़ सफेद कपड़े में बांध कर पहने। अपामार्ग की जड़ को सदैव अपने पास रखें, आपके इच्छित कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। यदि घर के बड़े बुजुर्ग यानी माता पिता, दादा दादी विरोध में हो तो भगवान शिव को प्रतिदिन चने की दाल अर्पित कर पूजन अर्चन कर प्रार्थना करें। यदि घर के लोग आक्रामक होकर किसी भी प्रकार के विवाद को उत्पन्न कर रहे हों तो ओम रीम का मानसिक जाप करें, आपको सफलता मिलेगी। नमस्कार।